हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करोड़पति चार्ट्स। ये हमारा फोर्थ एपिसोड है जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट का। हम लोग इन थर्ड एपिसोड तक ये समझा कि कैसे हम लोग कैंडल्स को समझ सकते हैं, कैसे हम लोग कैंडल्स को पढ़ सकते हैं। आज हमारा सबसे मेजर टॉपिक है, आप समझ जाओ कि ये हमारे लिए एक कोर रहेगा, एक रूट रहेगा जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि हमको किस लोकेशन पे ट्रेड करना है। आप समझो कि जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो इंसान को यही नहीं पता होता है कि किस लोकेशन पे ट्रेड करें। हाँ, कौन सा जगह है जहां पे अगर हम ट्रेड करें तो मेरे लिए एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए कि हाँ, यहां से हम विन कर सकते हैं। आज हम बेसिकली सप्लाई और डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे होता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है, इसका नाम मैंने रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द फाउंडेशन ऑफ प्राइस एक्शन। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं कि फाउंडेशन ऑफ प्राइस एक्शन है? क्योंकि आपके हिसाब से जब आप ट्रेड करते हो, आपके हिसाब से जब आप ट्रेड करते हो तो हमको तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल वीक है, यहां हमको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअल में वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जगह रहता है क्या, जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो? आज हम लोग बेसिकली वो समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। प्राइस जो है वो किसी जगह पे रुकता ही क्यों है? जब प्राइस चल ही रहा है तो वो किसी जगह पे रुक क्यों रहा है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा एरिया है जहां पे बायर और सेलर अपने आप को चेंज करते हैं। मान लीजिए कि बायर यहां पे हावी है, मतलब क्या हो रहा होगा, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो एक पॉइंट पे जाए और वहां पे सेलर हावी हो जाए तो प्राइस क्या करेगा, वहां पे रिएक्ट करेगा और प्राइस कहां आएगा, नीचे आएगा। ये चीज हम लोग चार्ट के थ्रू अगर समझे तो मैंने ये चीज लिखा है सपोर्ट के लिए कि सेलर पुश प्राइस डाउन बट बायर बिकम स्ट्रॉन्ग इन दैट एरिया एंड प्राइस रिएक्ट अप। मतलब कि सेलर जो है वो प्राइस को कहां ला रहा है, नीचे की तरफ ला रहा है। लेकिन इस जगह पे बहुत सारा बायर जो है वो एकदम हथियार लेके बैठा हुआ है। तो इस जगह पे क्या होगा, एक लड़ाई होगा बायर और सेलर के बीच, जिसमें कौन जीत रहा है, बायर जीत रहा है। और बायर जीत के क्या करेगा, प्राइस को कहां ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, है ना। ये सेम चीज सेलर की तरह अगर आप रेजिस्टेंस पे देखोगे तो ये सेम चीज वहां भी हो रहा है कि बायर जो है वो प्राइस को कहां ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। लेकिन यहां पे कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है पूरा हथियार उथियार के साथ। और यहां पे जब लड़ाई होगा तो सेलर क्या करेगा, प्राइस को कहां लेकर आएगा, नीचे लेकर आएगा। यहां पे सेलर अपने आप को डिफेंड कर गया और इस जगह में देखोगे तो बायर अपने आप को डिफेंड कर गया, है ना। ये होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो हम ये समझते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता कैसे होगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई मतलब क्या हो गया कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, एक पॉइंट हाई बनाता होगा, फिर वो नीचे आता होगा, फिर वो एक पॉइंट ऊपर जाता होगा। तो वो जो पॉइंट बन रहा है ये मेरे लिए क्या है, स्विंग हाई। वैसे ही जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एक पॉइंट बन रहा होगा, मतलब एक लो बन रहा होगा। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्विंग लो। अगर एक ही पॉइंट पे बार बार स्विंग लो बन रहा है, इसका मतलब यहां पे हम एक लाइन खींच सकते हैं, है ना। मतलब ये मेरे लिए क्या, एक स्ट्रॉन्ग जोन बोल सकते हैं, ये जगह मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो यहां पे बार बार रिएक्शन हो रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट, क्योंकि वो नीचे की तरफ बना है। अब रेजिस्टेंस वो ऊपर की तरफ बनेगा। इसका मतलब यहां पे बार बार अगर स्विंग हाई बन रहा है इस जगह पे, तो इस जगह पे एक लाइन खींच सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट। और रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम लोग चार्ट में भी समझेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस चीज को। तीसरा चीज है कि कभी भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एज अ लाइन ट्रीट नहीं करना है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एज अ जोन ट्रीट करना है। इसका मतलब कि आपके लिए ये एक एरिया है, ना कि एक लाइन है। आपके लिए
ये एक एरिया है, ये रेजिस्टेंस जोन है मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट जोन है मतलब ये सपोर्ट एरिया है। अब ये चीज हम एक काम करते हैं, चार्ट में देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप समझ लो कि मैंने एक चीज अभी यहां पे बना के रखा है, एक एरिया ऑफ सपोर्ट, एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। मैं गोल्ड में जैसे ट्रेड कर रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल वे में वही दिखा रहा हूं कि मैंने एक एरिया बनाया हुआ था। आप देखोगे, जब देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा, आप जब देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि इस जगह पे बार बार क्या हो रहा है, मार्केट वापस आ रहा है, प्राइस ऊपर गया है ना, स्विंग हाई बनाया लेकिन स्विंग लो बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है। इसका मतलब ये जगह पे क्या है, सपोर्ट है। इस जगह से क्या होना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, है ना। ये एक सपोर्ट एरिया बन गया है, यहां से बायर हावी हो सकता है और बायर हावी हुआ, है ना। ये जब आप देखोगे, जब आप चार्ट रीड करना सीखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये कितना डिमांडिंग चीज है, क्यों मार्केट जो है बायर्स और सेलर के बेस में चलता है। ऐसा कौन सा स्टोरी लाइन है जो, जैसे मैंने कल आपको बताया कि कैंडल एक प्राइस नहीं है, कैंडल एक स्टोरी है ना। जब आप एक कैंडल बनाते हो तो कैंडल एक स्टोरी की तरह बनता है। आपको इस चीज को यहां भी समझना है कि जब आप यहां पे कुछ बना रहे हो तो आपको एज अ स्टोरी इसको ट्रीट करना है, कि यहाँ पे बार बार जो है आप समझ जाइए कि बायर जो है हावी बैठा हुआ है, सेलर अपने आप को नीचे टान रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट अपने आप को कहाँ खींच लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया, इसलिए गोल्ड का चार्ट क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। ये चीज आपको समझना है। अब सेम चीज अगर हम ये देखें, सेम चीज अगर हम ये देखें कि इस जोन को जब आप बनाते हो तो प्राइस डजेंट रिवर्स एट एन एग्जैक्ट प्राइस, प्राइस जो है वो कभी भी एक एग्जैक्ट प्राइस से रिवर्स नहीं करता है, वो एक जोन का रिएक्शन होता है। जैसे मैंने यहां भी जो आपको बताया, जैसे मैंने आपको यहां भी जो बताया, तो वो आप देखोगे कि मैंने जोन के बेस पे बताया। मैंने नहीं बोला कि हाँ भाई इस प्राइस से मार्केट ऊपर हो जाएगा, इस प्राइस से मार्केट नीचे हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इस जोन पे बार बार रिएक्शन आ रहा है ना। आपको भी एज अ जोन बनाना है। कभी भी आप ट्रेड करने बैठिएगा तो आप कोई लाइन नहीं ट्रेड करिएगा, आप एक जोन बनाइएगा। उस जोन में अगर आपको एक कैंडल का पैटर्न दिखेगा, एक स्टोरी लाइन दिखेगा, तो आप वहां पे एक बुलिश ट्रेड करिएगा या बियरिश ट्रेड करिएगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल कौन सा स्ट्रांग, हमको कैसे पता चलेगा कि इस सपोर्ट एरिया पे हमको अच्छे से ट्रेड करना है कि इस सपोर्ट एरिया को हमको इग्नोर करना है। इसके लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट, मतलब कि जितना बार भी रिएक्शन हुआ है वो अगर ज्यादा है, इसका मतलब उस जगह से रिएक्शन आने का चांसेस ज्यादा है ना। यहां पे 3 बार रिएक्शन हुआ, मतलब कि अगर एक एरिया है वहां पे 3 बार रिएक्शन हो रहा है, मतलब मार्केट वहां से स्पीड में ऊपर जा सकता है। दूसरा चीज है रिएक्शन स्ट्रेंथ, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो उतना बड़ा रिएक्शन होगा। जितना ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मतलब कि जितना सॉलिड कैंडल का फॉर्मेशन, उतना ही अच्छा रिएक्शन होगा। तीसरा चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया कि किसी भी जगह का वॉल्यूम उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बेसिकली कैसे हम बोलेंगे कि आप मान लीजिए कि ऑल्टो एक कार है, एक बीएमडब्ल्यू कार है, कौन सा स्पीड भागेगा, तो आपके लिए बीएमडब्ल्यू स्पीड भागेगा। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि बीएमडब्ल्यू का इंजन स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, है ना। तो ये हो गया आपके लिए वॉल्यूम। ऐसे ही जैसे कार के बेस में मैंने आपको बताया, कैंडल का भी एक वॉल्यूम होता है, एक स्ट्रेंथ होता है। उस स्ट्रेंथ को मैंने कैंडल स्टोरी में आपको बताया है। मैं आने वाली एपिसोड्स में भी ये चीज आपको बताऊंगा कि कैसे एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड हम कर सकते हैं। ये होता है कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल हम कैसे निकालें। आपका काम क्या है, आपने तो ये समझ गया कि हाँ चलो ठीक है, सपोर्ट कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, कैंडल को कैसे पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे ही रिपीटेडली देखते जाओगे तो आप भूल जाओगे। आप ये करो कि आपका होमवर्क ये है कि आप कम से कम 10 से 20 चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइए, एक स्टोरी लाइन को समझिए कि कैंडल एक कैसा स्टोरी आपको बताना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रेस दोगे तो आप क्लियर वे में ये समझ पाओगे कि प्राइस कैसे मूव करता है।
हम लोग आगे आने वाली एपिसोड्स में और भी चीजें समझेंगे, और ये जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसको हम 2 पार्ट में ले जा रहे हैं, एक पार्ट में मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक हैवी टॉपिक है, आपको ये कोर है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे हम ये जोन को ड्रॉ करेंगे और किस जगह से रिएक्शन आना चाहिए। तो ये हमारा आज का एपिसोड था, और ये एपिसोड के थ्रू अगर आपको कुछ भी लग रहा हो कि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, क्योंकि ये आपके लिए एक कोर बनेगा, ये आपके लिए एक बेस बनेगा, है ना? तो इस चीज को मिस आउट मत करिए, और अगर लग रहा हो कि आपके लिए प्लेलिस्ट यूजफुल हो रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ताकि मैं भी एक नया नया एपिसोड आपके लिए ला पाऊं। चलिए फिर, थैंक यू।